Hello and welcome dear students to our YouTube channel, that is Study India Study, and this time we are here for the class 9 students. तो बच्चों आज हम 9th क्लास स्टूडेंट्स के लिए अपना नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं. थर्ड चैप्टर है एनसीईआरटी बुक का और चैप्टर का नाम है स्टूडेंट्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. कोऑर्डिनेट जियोमेट्री. Now student, what is coordinate geometry? Right? Coordinate geometry. Geometry students हमने जूनियर क्लासेस में की है. Geometry is what we when we draw the shapes. हम जब एंगल्स के बारे में पढ़ते हैं, लाइंस के बारे में पढ़ते हैं, पॉइंट के बारे में पढ़ते हैं, रे के बारे में पढ़ते हैं, इस सारी स्टडी को हम क्या बोलते हैं? ज्योमेट्री. नाउ देन व्हाट इज़ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है? जब हम ज्योमेट्री में अलजेब्रा को यूज़ करते हैं, that is called coordinate geometry. So the definition of coordinate geometry is is that branch of maths which uses algebra to represent geometry, uses algebra in geometry is called coordinate geometry, right? Is called coordinate geometry, right? अब स्टूडेंट हम अलजेब्रा का यूज़ कैसे करते हैं? स्टूडेंट देखिए कि कोई पॉइंट होता है, सपोज आई हैव दिस पॉइंट P. जब मैं ज्योमेट्री की बात करता हूँ तो मैंने इसको पॉइंट बोला, राइट. तो जब मैं इसी पॉइंट को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की टर्म्स में बात करता हूँ, सो दिस पॉइंट इज़ रिप्रेजेंटेड इन द ऑर्डर्ड पेयर, राइट. पॉइंट इज़ रिप्रेजेंटेड इन द ऑर्डर पेयर इन द फॉर्म ऑफ x, y, राइट. इज दिस क्लियर? सो पॉइंट हमारे को जो है वो एक ऑर्डर्ड पेयर में ले लिया हमने. इट इज़ ए पेयर किस चीज़ का है? पोजीशन ऑफ दैट पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस एंड पोजीशन ऑफ दैट पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस. देखिए स्टूडेंट, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम क्या करते हैं? हम एक प्लेन ड्रॉ करते हैं. नाउ व्हाट इज़ प्लेन? स्टूडेंट हम क्या करते हैं? एक प्लेन ड्रॉ करते हैं. दिस प्लेन क्या होता है? इसके अंदर दो एक्सिस होती हैं. एक एक्सिस को हम बोलते हैं x एक्सिस और दूसरी एक्सिस को बोलते हैं हम y एक्सिस. x एक्सिस एंड y एक्सिस. नाउ व्हाट इज x एक्सिस? हॉरिजॉन्टल जो लाइन होती है, हॉरिजॉन्टल जो हमारी लाइन है, मीन्स दिस इज द हॉरिजॉन्टल लाइन. This is called x axis and this is a vertical line, right? Means it is standing upward. That is called our y axis. So horizontal line जो होती है that is called x axis और vertical line जो होती है that is y axis, right? So student हम क्या करते हैं? Suppose ये point है P. इसको मैंने इस plane पे represent किया. Let this point is P. I have represented this point by the ordered pair x, y. Now what is x? मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर x एक्सिस पे ड्रॉप कर रहा हूँ. This perpendicular on the x axis. Now let this is point P है ये, तो ये पॉइंट P हो गया हमारे पास and this point is A, right? जो ये लेंथ PA है, this length PA, this represent your लेंथ y. जो लेंथ PA है और AP इज दैट इज इक्वल टू y, राइट. y यूनिट्स. और जो लेंथ, सपोज मैं यहाँ से इसको परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूँ P से ऑन y एक्सिस. नाउ लेट दिस पॉइंट बी B. जो हमारे पास BP है दैट इज इक्वल टू x. मीन्स पॉइंट का जो डिस्टेंस x एक्सिस से होता है, दिस डिस्टेंस, दिस इज कॉल्ड y. और पॉइंट का जो डिस्टेंस y एक्सिस से है, दिस इज आर x.
सो वी हैव रिप्रेजेंटेड दिस पॉइंट बाय दिस ऑर्डर्ड पेयर. ऑर्डर्ड पेयर क्या है हमारे पास? x कॉमा वाई. x क्या है? डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस एंड y इज डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द x एक्सिस. दिस इज नोन एज ऑर्डर्ड पेयर. ये इस पॉइंट P की लोकेशन होती है जिसको हम x और y की टर्म्स में डिनोट करते हैं. जो स्टूडेंट हमारे पास x कोऑर्डिनेट होता है इसको क्या बोलते हैं हम? x कोऑर्डिनेट. x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट, राइट? x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट. x कोऑर्डिनेट को हमने एक नाम दिया है, इसको क्या बोलते हैं? x कोऑर्डिनेट को हम एब्सिसा, राइट? दिस इज एब्सिसा. और y कोऑर्डिनेट को हम बोलते हैं ऑर्डिनेट. क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? ऑर्डिनेट. सो हमारे पास जो पॉइंट का डिस्टेंस y एक्सिस से होता है दैट इज़ आवर x यूनिट लेंथ, और जो x एक्सिस से होता है दैट इज़ y यूनिट लेंथ, राइट? सो स्टूडेंट दिस वे हम एक पॉइंट को ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं. पॉइंट का मतलब ये नहीं होता कि 2, 3, नो, दैट इज़ नॉट द पॉइंट. पॉइंट इज़ 2, 3, 1, 5. सपोज दिस इज़ द पोजिशन ऑफ द पॉइंट -3, 7, राइट? दिस इज़ द पॉइंट्स. इसका क्या मतलब है? अगर ये फर्स्ट पॉइंट जो है आपका 2 है तो दिस मीन्स दिस डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द y एक्सिस is 2 unit and distance of this point from the x axis is 3 unit. Similarly here distance from y axis is 1 unit, distance from x axis is 5 unit, distance from y axis is -3, distance from x axis is 7 units. So this way we represent a point in the coordinate plane. Student अभी जो हमने ये plane पढ़ा है इस plane को एक नाम दिया गया है that is known as Cartesian plane. This is known as Cartesian plane, right? और स्टूडेंट ये प्लेन का क्या मतलब होता है? Why we call it a plane? प्लेन का मतलब होता है कि दैट शेप और दैट समथिंग दैट जिसकी हमारे पास 2 डायमेंशंस हो. जैसे आप एक रेक्टेंगल लेते हैं, रेक्टेंगल में हमारे पास 2 डायमेंशंस होती है, वन इज़ लेंथ एंड वन इज़ ब्रेड्थ. सो उसकी जो 2 डायमेंशन होती है उस शेप को हम क्या बोलते हैं? प्लेन, राइट? सिमिलरली सर्कल होता है, सर्कल के अंदर भी 2 डायमेंशन होती है. सिमिलरली यू कैन से सिंपली दोज थिंग्स विच हैज़ ओनली एरिया नॉट वॉल्यूम, दे आर कॉल्ड द प्लेन फिगर्स. तो सिमिलरली प्लेन क्या होता है? यहाँ पे हमारे पास 2 डायमेंशन है, x डायमेंशन है और y डायमेंशन है. सो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है? इसके अंदर हम किसी भी पॉइंट को उसकी पोजीशन के अकॉर्डिंग position on the coordinate plane we represent. So that is known as coordinate geometry. Now students coordinate plane और जो कार्टेशियन प्लेन है उसके बारे में कुछ और अंडरस्टैंड करते हैं. देखिए हमने क्या बनाया था? कार्टेशियन प्लेन ये हमने कार्टेशियन प्लेन बनाया स्टूडेंट्स. यहाँ पे जो इन दोनों लाइंस को पॉइंट मीट करता है, द पॉइंट वेयर x एक्सिस एंड y एक्सिस इंटरसेक्ट ईच अदर. ये आपकी y एक्सिस है, ये आपकी x एक्सिस है. जहाँ पे ये दोनों मीट कर रहे हैं दैट पॉइंट इज़ कॉल्ड ओरिजिन, और इसको हम कैपिटल O से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट? द पॉइंट वेयर x एक्सिस and y axis intersect is called origin, right? ठीक है, and it represented by the capital letter O, right? इसके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं मीन्स इसका जो डिस्टेंस x एक्सिस और y एक्सिस से 0, 0 यूनिट होता है, बिकॉज ये इस पॉइंट का डिस्टेंस y एक्सिस से भी 0 है और x एक्सिस से भी 0 है. नाउ जब आप ओरिजिन के राइट साइड पे चलते हैं, व्हेन यू गो ऑन द राइट साइड ऑफ द ओरिजिन,
हमारे जो नंबर होते हैं दे आर पॉजिटिव, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। जब आप ओरिजिन के लेफ़्ट साइड पे चलते हैं तो आपके जो नंबर होते हैं दे आर नेगेटिव, -1 -2 -3 -4 एंड -5। सिमिलरली जब वाई एक्सिस पे चलते हैं अबव द ओरिजिन यू आर हैविंग पॉजिटिव नंबर्स। ये जब हमने इंटीजर स्टडीज़ किए थे तो हमने देखा था एनीथिंग अबव द सरफेस इज़ पॉजिटिव, बिलो द सरफेस इज़ नेगेटिव। तो ये हमारे पास बेस हो गया, इसके ऊपर पॉजिटिव है, इसके नीचे नेगेटिव है। तो सिमिलरली हेयर दिस बिलो द origin is negative. So this way we represent this Cartesian plane. Now students, हमारे पास जो ये प्लेन होता है, जो इसकी एक्सिस होती है, इस प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड करती है। और जो 4 पार्ट्स होते हैं, 4 पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट्स, राइट। 4 पार्ट्स को क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या होता है? दिस वन इज़ योर फर्स्ट क्वाड्रेंट, this one is your second quadrant, this one is third quadrant and this one is fourth quadrant, right students? So first quadrant जो होता है quadrant 1, इसको हम किस तरह से लिखते हैं? देखिए this is x o y, इसको हम क्या लिखते हैं? x o y। दूसरा जो क्वाड्रेंट होता है यहाँ पे सबसे पहले आप x से स्टार्ट करेंगे, x डैश ओ वाई। क्वाड्रेंट 2 x डैश ओ वाई। थर्ड क्वाड्रेंट क्या होता है? x डैश ओ वाई डैश, राइट। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट इज x ओ वाई डैश। फोर्थ क्वाड्रेंट होता है स्टूडेंट हमारे पास x ओ वाई डैश। तो ये हमारे पास 4 क्वाड्रेंट होते हैं, राइट स्टूडेंट्स। तो अभी हमने क्या क्या सीखा? ओरिजिन, क्वाड्रेंट्स, राइट, पोजिशनिंग ऑफ द पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो स्टूडेंट आगे चलते हैं, थोड़ा और अंडरस्टैंड करते हैं अपने कार्टेशियन प्लेन को। हमने जब कार्टेशियन प्लेन बनाया एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश, तो एक्स एक्सिस जो होती है उसको हम एक्स एक्सिस को हम क्या लिखते हैं? एक्स ओ एक्स डैश, वाई एक्सिस को वाई ओ वाई डैश, राइट स्टूडेंट्स। सो नाउ हमने देखा था इस तरफ हमारे पास पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, इस तरफ नेगेटिव, हेयर इट इज़ पॉजिटिव, हेयर इट इज़ नेगेटिव, राइट। तो स्टूडेंट हमारे पास जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है उसके अंदर सपोज हमने एक पॉइंट लिया P, राइट। इसके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, नाउ इससे मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया x एक्सिस पे, दिस पॉइंट इज़ A, और y एक्सिस पे जो ड्रॉप किया दिस इज B, राइट। सो बोथ आर दिस परपेंडिकुलर्स, राइट। तो यहाँ पे जो आपका जो x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट बन रहा है, x एंड y कोऑर्डिनेट, ये आपका प्लस साइड पे है, ये भी प्लस साइड पे है। तो जो इसके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं दे आर बोथ पॉजिटिव एंड पॉजिटिव। सिमिलरली अगर आप सेकंड क्वाड्रेंट में आते हैं, कोई पॉइंट है आपके पास, लेट दिस पॉइंट इज़ P डैश, इसके जो कोऑर्डिनेट होते हैं, आपने इसके कोऑर्डिनेट्स ड्रॉ किए, x साइड पे ये नेगेटिव है और y साइड पे पॉजिटिव है, तो इनका साइन क्या होता है? नेगेटिव पॉजिटिव। सिमिलरली इफ़ द पॉइंट इज़ देयर इन द थर्ड क्वाड्रेंट, सपोज दिस इज P डबल डैश, x एक्सिस पे नेगेटिव साइड पे है और y भी नेगेटिव साइड है, तो ये जो पॉइंट होता है नेगेटिव कॉमा नेगेटिव। सिमिलरली आप फोर्थ क्वाड्रेंट में जाते हैं, सपोज दिस पॉइंट इज़ P ट्रिपल डैश, आपने पॉइंट लिया, x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, y कोऑर्डिनेट नेगेटिव है। सो नाउ x
coordinate positive, y भी positive, negative positive, negative negative and positive negative. So what you should know, अगर मैं यहाँ बात करूँ x coordinate and y coordinate, quadrants 1, 2, 3 and 4. So x coordinate in first quadrant is positive, second is negative, third is negative, fourth is positive, right? Similarly, y coordinate in the first quadrant is positive, second quadrant again it is positive, third and fourth it is negative. So this is the combination of the signs of coordinates. तो स्टूडेंट हमारे पास कोऑर्डिनेट के जो साइन होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में बोथ पॉजिटिव पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव नेगेटिव. सो दिस वे आपके जो पॉइंट्स आते हैं मींस एब्सिसा और ऑर्डिनेट, सो उनके साइन आप फाइंड आउट कर सकते हैं. चलिए स्टूडेंट अब सीखते हैं कि पॉइंट को लोकेट कैसे करते हैं कार्टेशियन प्लेन पे. सपोज कीजिए दिस इज आवर कार्टेशियन प्लेन एक्स ओ एक्स डैश वाई ओ वाई डैश. मुझे एक पॉइंट प्लॉट करना है, पॉइंट है 3,4 ऑन द कार्टेशियन प्लेन. सो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं नंबरिंग कर देता हूँ 1 2 3 4 5. यहाँ पे 0 है बेटा, दिस इज़ -1 -2 -3 -4. तो हमने एक्स एक्सिस पे पॉइंट्स प्लॉट कर लिए. सिमिलरली वी कैन डू इट ऑन द वाई एक्सिस 1 2 3 4 -1 -2 -3 एंड -4. तो हमने पॉइंट प्लॉट कर लिए स्टूडेंट्स. अब हमें पॉइंट्स प्लॉट करने हैं 3,4. इस पॉइंट को कैसे प्लॉट करेंगे, जो आपका x कोऑर्डिनेट कितना है 3 यूनिट्स. सो आप x पे जाएंगे और यहाँ पे पॉइंट रखेंगे 3 को मार्क कर दिया आपने, राइट. इस पॉइंट को जब आपने मार्क किया, नाउ व्हाट यू विल डू, आपने जो y कोऑर्डिनेट है उसको मार्क करना है. अब आपने क्या करना है, इन दोनों पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करने हैं. दिस इज द परपेंडिकुलर फ्रॉम 3 और ये जो परपेंडिकुलर यहाँ से आएगा दिस विल बी द परपेंडिकुलर फ्रॉम 4. जब ये दोनों परपेंडिकुलर आपने बना दिए, जहाँ पे ये दोनों परपेंडिकुलर मीट करते हैं दैट इज़ योर पॉइंट 3,4. राइट स्टूडेंट्स. तो आपने करना क्या है, जो पॉइंट गिवन है एक्स एक्सिस पे उसको डार्क किया, जो वाई एक्सिस पे है उसको डार्क किया. दोनों से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ करने हैं. दोनों परपेंडिकुलर जहाँ पे मीट कर रहे हैं वो आपके पॉइंट P की लोकेशन हो जाएगी, राइट. अब एक और पॉइंट देखते हैं स्टूडेंट्स, कुछ और पॉइंट प्लॉट करते हैं इसी ग्राफ पे. सपोज़ मेरे पास पॉइंट है Q -2, 1. नाउ दिस इज़ द पॉइंट. इसको हमें प्लॉट करना है, तो इसको हम कैसे प्लॉट करेंगे. अब जो x कोऑर्डिनेट आपका क्या है -2, तो आपने ये -2 को डार्क कर दिया जी. y कोऑर्डिनेट इज़ 1, सो दिस इज़ योर y कोऑर्डिनेट 1. नाउ अब आपको दोनों पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करने हैं, जहाँ पे परपेंडिकुलर मीट करेंगे, राइट. दैट विल बी योर पॉइंट Q. सो हमने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया स्टूडेंट्स 2 से और 1 से भी ड्रॉप किया. सो ये दोनों पॉइंट इस पॉइंट पे मिल रहे हैं. सो दिस पॉइंट विल बी योर Q और इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -2, 1. सो स्टूडेंट दिस वे आपने पॉइंट Q ड्रॉप कर दिया, Q प्लॉट कर दिया. सपोज़ हमारे पास एक और पॉइंट है R -3, -1. अब इस पॉइंट को आपने प्लॉट करना है सेम वे से. आपने -3 प्लॉट किया स्टूडेंट x कोऑर्डिनेट, ये आपका -3 हो गया और -1. सो दिस इज़ योर -1. सो दोनों पॉइंट प्लॉट कर दिए.
नाउ अब देखिए दोनों जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं आपने परपेंडिकुलर उधर ड्रॉप करने हैं। तो दिस इज डाउनवर्ड परपेंडिकुलर, यहाँ से आपने दिस परपेंडिकुलर, तो बोथ आर मीटिंग हेयर, सो दिस पॉइंट विल बी योर आर। आर के कोऑर्डिनेट क्या है? -3, -1। एक और पॉइंट लेते हैं स्टूडेंट एस, दैट इज 5, -3, 5, -3। सो आपने देखा x कोऑर्डिनेट जो है वो 5 है, तो दैट विल बी द 5 एंड -3, -3 इज हियर। तो ये दोनों पॉइंट्स हो गए। यहाँ से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। ये दोनों पॉइंट जहाँ पे मीट किए एस, दैट इज 5, -3। So this way students you can draw the points on the Cartesian plane, right? Now students अब हम देखते हैं if any point, ये देखिए कार्टेशियन प्लेन है, अगर कोई पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन है P 2, 0, अब इसको प्लॉट करना है हमें, तो कैसे करेंगे? देखिए एक्स एक्सिस पे पॉइंट बना लिए सबसे पहले आपने, ये आपकी एक्स एक्सिस हो गई, वाई एक्सिस और ये ओरिजिन, 1, 2, 3, 4, हियर इट इज़ 1, 2, 3, -1, -2, -3, -1। अब हम देखते हैं पॉइंट 2, 0। स्टूडेंट एक्स कोऑर्डिनेट कितना है? 2 और वाई कोऑर्डिनेट 0, तो 0 तो यहीं पे है। सो दिस मीन्स ये जो पॉइंट है इसकी लोकेशन ये हो जाएगी, दिस विल बी योर पॉइंट P 2, 0। सिमिलरली अगर आप एक पॉइंट लेते हैं Q 0, -3, राइट? तो 0 कहाँ पे है? एक्स एक्सिस पे 0 इज हेयर, वाई एक्सिस पे -3 is here, right? So the location of this point will be this only. So ये जो पॉइंट हो गया आपका Q हो गया, और इसके जो कोऑर्डिनेट आ गए 0, -3। व्हाट दिस शो स्टूडेंट्स, इससे हमें क्या पता चल रहा है? अगर पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 0 है, यहाँ पे x कोऑर्डिनेट 0, सो पॉइंट जो है वो y एक्सिस पे लाई कर रहा है। अगर x कोऑर्डिनेट 0 है then it lies on the, if y coordinate is 0 it lies on the x axis. So if x coordinate of the point is 0, then point lies on x axis, right? If y coordinate of the point lies, or if the y coordinate is 0, point lies on x axis, right? स्टूडेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। समटाइम क्या होगा, आपको एक इक्वेशन गिवन होगी लाइन की, और आपको बताना है कि सपोज आपको लाइन की इक्वेशन गिवन है x + 2y = 4। स्टूडेंट एक जो लीनियर इक्वेशन होती है 2 वेरिएबल में, एक लाइन की इक्वेशन होती है जो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। अगर आपको गिवन है कि फाइंड द पॉइंट ऑन दिस लाइन्स विच लाइज ऑन y एक्सिस, अगर ये y एक्सिस पे पॉइंट लाई कर रहा है और इस लाइन पे भी लाई कर रहा है, सो y एक्सिस का मतलब क्या है? x कोऑर्डिनेट 0, तो x को आप 0 पुट करके y कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो। तो आपने x को 0 पुट किया, तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 4/2, दैट इज़ 2। तो आपका जो पॉइंट आएगा दैट विल बी 0, 2, और ये पॉइंट y एक्सिस पे लाई कर रहा है। अभी हमने देखा है
कि अगर x कोऑर्डिनेट 0 है तो पॉइंट विल लाई ऑन द y एक्सिस। सो एनी पॉइंट लाइज ऑन द एक्सिस, अगर x एक्सिस पे है तो y कोऑर्डिनेट 0 है और y कोऑर्डिनेट 0 तो x एक्सिस पे लाई कर रहा है। सो आपको यहाँ पे क्या देखना है कि पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन है, तो अगर आपको 0 गिवन है तो आपको उसी अकॉर्डिंग एक्सिस बनानी है। अगर आपको गिवन है कि पॉइंट एक्सिस पे लाई कर रहा है सो उसका रिस्पेक्टिव कोऑर्डिनेट 0 करना है। देखिए क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इफ टू ऑर्डर्ड पेयर्स x माइनस 3 -4 एंड 2 x प्लस वाई आर सेम। यहाँ पे आना आर सेम, आर सेम मीन्स आपको 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट गिवन है। लेट हम इसको p एज्यूम कर लेते हैं और इसको हम ले लेते हैं q। नाउ व्हाट इज़ गिवन कि ये दोनों के जो ऑर्डर्ड पेयर हैं दे आर इक्वल, मीन्स बोथ आर सेम। सेम का मतलब क्या है, x कोऑर्डिनेट ऑफ p इज इक्वल टू x कोऑर्डिनेट ऑफ q and y coordinate of p equal to y coordinate of q। तो इक्वल का मतलब है, सेम का मतलब है कि इन दोनों के जो रिस्पेक्टिव कोऑर्डिनेट्स हैं, x कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा, y के इक्वल होगा। सो इनको जब हम स्टूडेंट इक्वल करते हैं तो हमारे पास x माइनस 3 इक्वल टू 2 आ गया। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं, 2 + 3 दैट विल बी 5। सिमिलरली -4 विल बी इक्वल टू x प्लस वाई। हमारे पास x की वैल्यू 5 है तो हम यहाँ पे 5 वैल्यू पुट कर देते हैं। -4 इक्वल टू 5 प्लस वाई, तो आपके पास y क्या आ जाएगा, -4, 5 को इधर लेके आए -5, तो y इज़ -9। तो दिस इज़ द y कोऑर्डिनेट और वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। सो दिस इज़ द स्टूडेंट्स वैल्यू ऑफ x एंड y, राइट। तो आपके पास जो पॉइंट क्या बनेंगे अगर आपको पूछा जाता, देन व्हाट इज़ द पॉइंट्स। तो x हमारे पास कितना आया है, 5 - 3 2 एंड दिस पॉइंट इज़ गिवन -4, मीन्स x कोऑर्डिनेट हमारे पास यहाँ से आ गया, y कोऑर्डिनेट यहाँ से आ गया। सो पॉइंट विल बी 2, -4। अगर आपको सिर्फ पॉइंट पूछा गया था देन यू नीड नॉट टू सॉल्व दिस थिंग। x और y पूछा है तब आपको सॉल्व करना है। पॉइंट गिवन था तो x कोऑर्डिनेट यहाँ से आ जाता, y कोऑर्डिनेट यहाँ से स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ द पॉइंट a, -2 लाइज ऑन द y एक्सिस फाइंड द वैल्यू ऑफ a। मीन्स अगर आपको जो गिवन पॉइंट है ये हमारे पास y एक्सिस पे लाई कर रहा है। स्टूडेंट हमने पढ़ा था कि जब कोई पॉइंट y एक्सिस पे लाई करता है तो उसका x कोऑर्डिनेट 0 होता है और x एक्सिस पे लाई करता है तो y कोऑर्डिनेट 0 होता है। सो नाउ स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे पूछा गया a की वैल्यू। सिंस पॉइंट लाइज ऑन y एक्सिस its x coordinate is 0, right? So therefore a equal to 0. So we have to find the value of a। तो हमारा जो a आ जाता है 0 आ जाता है। सपोज़ कीजिए स्टूडेंट यही क्वेश्चन आपको गिवन होता थोड़ा डिफरेंट फॉर्म में, सपोज 3, a, राइट, एंड पॉइंट लाइज ऑन x एक्सिस। अगर x एक्सिस पे लाई करता है तो देन अगेन a विल बी 0। सो x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0, y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट स्टूडेंट। चलिए स्टूडेंट एक क्वेश्चन देखते हैं जी। दिस इज फ्रॉम NCERT एग्जाम्पलर। सो राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ए रेक्टेंगल। हमें एक रेक्टेंगल गिवन है, उसकी वर्टिसेस की कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। मीन्स वर्टिसेस, सपोज अगर ये मेरे पास रेक्टेंगल है, इसके वर्टिसेस हो गए ABCD, तो ABCD के जो कोऑर्डिनेट्स हैं हमें वो फाइंड आउट करने हैं, राइट।
अब स्टूडेंट क्या गिवन है आपको, लेंथ इज़ 5 यूनिट्स एंड ब्रेड्थ इज़ 3 यूनिट्स, राइट। वन वर्टेक्स एट द ओरिजिन। अच्छा, अब हम ड्रॉ कर लेते हैं स्टूडेंट्स कोऑर्डिनेट एक्सिस। एक्स डैश, ओरिजिन वाई डैश। स्टूडेंट क्या बोला गया है कि एक जो उसकी वन वर्टेक्स एट द ओरिजिन मीन्स वन वर्टेक्स इज एट ओरिजिन। इसके पॉइंट मार्क कर लेते हैं जी हम, 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5 1 2 3 4 1 -1 -2, राइट। तो स्टूडेंट हमने एक कार्टेशियन प्लेन बना दिया। नाउ अब स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, जैसे जैसे गिवन होता है हम ड्रॉ करते हैं। इसकी लेंथ गिवन है 5 यूनिट एंड ब्रेड्थ गिवन है 3 यूनिट। वन वर्टेक्स इज एट द ओरिजिन, वर्टेक्स हमने ओरिजिन वाली ड्रॉ कर ली है। लेट दिस इज द वर्टेक्स, ये हमारे पास आ गई, ओ आ गई, दिस इज द वर्टेक्स ओ, राइट। नाउ लॉन्गर साइड लाइज ऑन द एक्स एक्सिस। लॉन्गर साइड कौन सी है स्टूडेंट, 5 यूनिट। तो ये जो है आपकी एक्स एक्सिस पे लाई करेगी, मीन्स या तो एक्स एक्सिस के राइट पे होगी या एक्स एक्सिस के लेफ्ट पे होगी जी, बिकॉज ये वर्टेक्स है। तो ये तो इस तरह से तो नहीं हो सकती क्योंकि वर्टेक्स 1 विल बी दिस और दिस, राइट। सो ओ इज द वर्टेक्स, longer side lies on the x-axis, one of the vertex lies in the third quadrant. Now this is the catch point. Student ये चीज़ आपको देखनी है, one of the vertex lies in the third quadrant. थर्ड क्वाड्रेंट में अगर लाई कर रहा है वर्टेक्स तो इट विल लाइज हेयर। अगर वर्टेक्स यहाँ पे लाई कर रही है तो आपका जो रेक्टेंगल होगा उसका बेस एक्स एक्सिस है, वन वर्टेक्स इज हेयर, सो रेक्टेंगल विल बी लाइक दिस, मीन्स इट विल बी रेक्टेंगल जो आपका होगा पूरा का पूरा वो लाई करेगा थर्ड क्वाड्रेंट में, राइट। लॉन्गर साइड वाई एक्सिस पे एक्स एक्सिस पे है, सो मीन्स लॉन्गर साइड इज़ 5 यूनिट। सो ओरिजिन से आप लेफ्ट की तरफ 5 यूनिट जाएंगे, 1 2 3 4 5। तो ये आपका दूसरा वर्टेक्स हो गया। लेट दिस इज ए, दिस इज ओ, दिस इज ए। तो आपका सेकेंड वर्टेक्स आ गया। नाउ वन वर्टेक्स इज हेयर, मीन्स यहाँ पे जो वर्टेक्स होगा ये हमारी लेंथ 5 यूनिट है, सो दिस लेंथ विल बी 3 यूनिट्स। सो अगर ये 3 यूनिट्स है तो वन वर्टेक्स विल बी दिस, अनदर विल बी, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया स्टूडेंट्स और यहाँ से किया, सो दिस विल बी द पॉइंट फॉर द फोर्थ वर्टेक्स। जो आपकी फोर्थ वर्टेक्स आएगी दैट लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, सो दिस रेक्टेंगल सेटिस्फाइज ऑल द कंडीशन। और इसके जो हमारे पास कोऑर्डिनेट आएंगे, ओ के कोऑर्डिनेट हमारे पास आ रहे हैं स्टूडेंट 0 0, राइट। ए के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हैं, एक्स कोऑर्डिनेट इसका -5, वाई कोऑर्डिनेट 0, राइट। लेट दिस इज बी, दिस इज सी। सो नाउ व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट। बेटा ये यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस 5 यूनिट्स है, सो इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है लेफ्ट साइड पे है, सो दिस कोऑर्डिनेट विल बी -5 और डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द एक्स एक्सिस इज 3 यूनिट। 3 यूनिट नीचे की तरफ है, सो दिस पॉइंट विल बी -3। दूसरी चीज़ स्टूडेंट हमें ये भी पता है कि थर्ड क्वाड्रेंट में जितने भी पॉइंट्स होते हैं उनके दोनों कोऑर्डिनेट्स नेगेटिव होते हैं, सो बोथ दिस विल बी -5 -3। तो आपके पास जो बी पॉइंट आ गया उसके कोऑर्डिनेट आ रहे हैं -5, -3, और पॉइंट सी के जो मेरे पास कोऑर्डिनेट आ रहे हैं, एक्स कोऑर्डिनेट इसका कितना है, सिंस दिस पॉइंट लाइज ऑन द वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट आपका 0 होता है, सो पॉइंट इज 0, -3। तो आपके जो कोऑर्डिनेट्स आ गए स्टूडेंट्स, these are the 3 coordinates, this is the fourth coordinate। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट आया स्टूडेंट रेक्टेंगल का वर्टेक्स का 0 0, -5, 0, -5, -3
एंड 0,-3। चलिए स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन देखते हैं, राइट। सुरभि स्टार्ट्स फ्रॉम हर होम सिचुएटेड एट द पॉइंट A 5,0। एक स्टूडेंट है सुरभि, उसने अपने घर से चलना स्टार्ट किया। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में उसके घर की पोजीशन जो गिवन है पॉइंट A पे है, दैट इज़ 5,0। टू हर स्कूल, स्कूल के लिए जा रही है वो, सिचुएटेड एट द पॉइंट B दैट इज़ 5,4। स्कूल की जो पोजीशन गिवन है स्टूडेंट्स 5,4 गिवन है। एंड देन टू हर फ्रेंड्स होम सिचुएटेड एट द पॉइंट C। आफ्टर फिनिशिंग हर स्कूल वो कहाँ जाती है, अपने फ्रेंड्स के घर पे। उसकी पोजीशन जो है वो C है 0,4। फाइनली शी रिटर्न्स बैक होम। आफ्टर फ्रेंड्स होम शी कम्स बैक टू हर होम, राइट। सो नाउ फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय हर बाय प्लॉटिंग द ग्राफ। तो हमें ग्राफ प्लॉट करना है और फाइंड आउट करना है स्टूडेंट शी ट्रेवल्ड हाउ मच डिस्टेंस। करते हैं स्टार्ट स्टूडेंट्स। ये हमने ग्राफ बना दिया जी। स्टैंडर्ड प्रोसेस x o x डैश y o y डैश। स्टूडेंट इस पे पॉइंट प्लॉट कर लिए हमने जी। दिस इज 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 एंड -5। 1 2 3 और ऊपर ले लेते हैं स्टूडेंट इसको 4, राइट, -1 -2 -3 एंड दिस पॉइंट इज -4। सो अब एक एक करके पॉइंट शुरू करते हैं प्लॉट करना। फर्स्ट पॉइंट क्या है स्टूडेंट्स, A 5,0। नाउ पॉइंट 5,0 है, y कोऑर्डिनेट 0 है, मीन्स पॉइंट विल लाई ऑन द x एक्सिस। तो हमारा x एक्सिस पे पॉइंट होगा, 5 यूनिट डिस्टेंस है। सो दिस इज द पॉइंट A, राइट, दिस इज द पॉइंट A 5,0, राइट। टू हर स्कूल सिचुएटेड एट द पॉइंट 5,4। यहाँ उसका होम है बेटा, होम से जा रही है वो स्कूल पे। स्कूल की लोकेशन क्या है, दिस पॉइंट रिप्रेजेंट स्कूल। तो इस पॉइंट को प्लॉट कर लेते हैं, बी को। 5, x इज़ 5 यूनिट्स, y इज़ 4 यूनिट्स। सो इन दोनों पॉइंट्स के, तो ये पॉइंट हमारे पास हो गया स्टूडेंट b, दैट इज़ 5,4। सो हमने b प्लॉट कर लिया। नाउ आफ्टर ट्रैवलिंग टू b, ये मीन्स दिस इज़ द पाथ शी हैज़ टेकन। यहाँ से उसने a से b का डिस्टेंस ट्रैवल किया, राइट। b के बाद शी इज़ गोइंग टू c। c कहाँ पर है, 0,4। अब स्टूडेंट 0,4 का मीनिंग क्या है, अगर x कोऑर्डिनेट 0 है तो पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है, y एक्सिस पे। तो 0 मीन्स x कोऑर्डिनेट 0, 0 इज़ दिस, y कोऑर्डिनेट इज़ 4। तो ये आपके पास पॉइंट आ गया c, इसके कोऑर्डिनेट है 0,4। सो मीन्स शी ट्रैवल्स दिस डिस्टेंस। ये जो इसका डिस्टेंस हो गया, दिस इज फ्रेंड्स होम का डिस्टेंस हो गया जी, राइट। फाइनली शी टर्न्स बैक टू हर होम। तो होम की पोजीशन क्या थी, दिस वन। शी कम्स बैक टू दिस डिस्टेंस, मीन्स दिस इज़ द पाथ। अगर मैं इसको एरो से ड्रॉ करूँ तो शी हैज स्टार्टेड फ्रॉम ए से वो गई बी पे, बी से सी एंड सी से वापस ए पे। सो व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द सुरभि। प्लॉट कर लिया हमने, अब डिस्टेंस निकालते हैं। स्टूडेंट डिस्टेंस ट्रैवल क्या हो जाएगा हमारे पास, डिस्टेंस ट्रैवल्ड हमारे पास ए टू बी। तो हम इस सारे डिस्टेंस को ऐड कर दें, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो ये जो डिस्टेंस होगा उसका, तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय हर। अब हम एक एक करके डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ ए बी,
देखिए दिस पॉइंट कितने डिस्टेंस पे है एक्स एक्सिस से, 4 यूनिट डिस्टेंस। सो ये हो जाएगा हमारा 4 यूनिट डिस्टेंस। बी का जो डिस्टेंस है वाई एक्सिस से दैट इज़ 5 यूनिट्स। सो दिस डिस्टेंस इज़ 5 यूनिट। सो हमारे पास ये दोनों डिस्टेंस तो आ गए। अब हमें निकालना है ए सी कैसे निकालेंगे स्टूडेंट, दिस इज़ 90 डिग्री। सो ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता है। तो हम पाइथागोरस थ्योरम से वी कैन फाइंड आउट दिस डिस्टेंस। तो हमारे पास डिस्टेंस कितना हो गया, ए बी 4, बी सी इज़ 5 और सी ए हमें फाइंड आउट करना है पाइथागोरस से। तो सी ए हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये आपका बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज। सो व्हाट वी कैन राइट, सी ए स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो सी ए स्क्वायर कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, ए बी इज़ 4 यूनिट, बी सी इज़ 5 यूनिट्स। सो इनको सॉल्व कर लिया जी। सी ए स्क्वायर विल बी 16 प्लस 25 दैट इज़ 41। तो अब सी ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई 41। तो स्टूडेंट सी ए की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, सी ए विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 41। इसको आप सॉल्व कर लेंगे 41 को, दिस विल कम आउट टू बी 6 पॉइंट। इसको सॉल्व कर लेंगे स्टूडेंट्स, या फिर आप इसी फॉर्म में छोड़ सकते हैं। सो यहाँ पे कितना बन गया 9 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 41, राइट। सो ये दिस विल बी योर आंसर। इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, तो दिस विल बी समवेयर अराउंड 6.4 समथिंग। तो ये आ जाएगा 6.4। अगर इसको पॉइंट की फॉर्म में करते हैं, सो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय हर विल बी 15.4 यूनिट्स। सो दिस वे यू कैन फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रैवल। आपने पॉइंट्स प्लॉट किए, उनका डिस्टेंस चेक किया, जो स्लांट लाइन आई थी उसका डिस्टेंस निकालने के लिए हमने पाइथागोरस थ्योरम लगा दी और हमारे पास सी ए का डिस्टेंस आ गया। तो स्टूडेंट विद दिस हमने ये पूरा चैप्टर कवर कर लिया है। बहुत ही छोटा चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है स्टूडेंट्स। कॉन्सेप्ट अगर आपको अंडरस्टैंड हो गया, कुछ भी नहीं है, जस्ट आपको प्रॉपरली पॉइंट प्लॉट करने हैं। बेसिक आपको क्लियर होना चाहिए, एक्स कोऑर्डिनेट को हम क्या बोलते हैं, वाई कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं, पॉइंट्स कैसे प्लॉट करने हैं, राइट। तो ये सारा हमारा जो मिक्स था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, सो वी हैव फिनिश्ड, वी हैव डन सम क्वेश्चन आल्सो, राइट। और आई होप कि आप लोग सारा कुछ कवर कर पाएंगे इसमें, ठीक है। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, बहुत सिंपल सा चैप्टर है, बच्चों को बड़ा पसंद रहता है चैप्टर। इसमें 3 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं और वो स्टूडेंट फुली स्कोर करते हैं। सो वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। So thank you very much students for watching our video. Please subscribe to our channel. Please share as much as you can. Right? So इसी तरह हमारे चैनल देखते रहिए और हम आपके लिए लेके आते रहेंगे नए नए वीडियोस आपके स्टडी को इजी बनाने के लिए। So thank you once again students.